यूरोप अब रूस के हमले के दायरे में आ चुका है। जर्मनी की खुफिया रिपोर्ट में आशंका जाहिर की गई है कि रूस अगले 5 साल में यूरोप पर हमला बोल देगा। इससे पहले डेनमार्क ने भी यही डर जताया था। जर्मन रिपोर्ट में कहा, रूस 1990 से पहले वाली ताकत हासिल करने के लिए यूरोप पर हमलों की बौछार कर सकता है। देखिए, एक ऐसी जंग का डर जो यूक्रेन जंग से भी होगी भयंकर। यूरोप के सिर पर मंडरा रहा रूस का खतरा। यूक्रेन से शुरू हुई चिंगारी फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन को राख करेगी। पांच साल बाद रूस यूरोप के साथ क्या करेगा? पहले डेनमार्क और अब जर्मनी को इसकी भनक लग गई है कि रूस यूक्रेन जंग से निकलने के बाद यूरोप पर किस तरह कहर बरपाने वाला है। जर्मनी के इंटेलिजेंस चीफ ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के बाद यूरोप को हमले की जद में ले लेगा। इंटेलिजेंस चीफ ने रूस के इरादे का डेडलाइन भी बता दिया है। इस डेडलाइन के मुताबिक अगर यूक्रेन जंग साल 2029 या 2030 से पहले खत्म हो जाती है तो रूस अपनी मिलिट्री ताकत यूरोप के खिलाफ झोंक देगा। इस लिहाज से यूरोप के पास 5 साल का वक्त है, लेकिन कई मिलिट्री एक्सपर्ट का दावा है कि रूस इससे भी पहले अपने यूरोप अटैक प्लान को जमीन पर उतार सकता है। डेनमार्क के डिफेंस इंटेलिजेंस ने भी रूस के खुफिया प्लान को डिकोड किया था, जिसमें कहा गया था कि रूस जैसे ही यूक्रेन जंग से निपटेगा, बाल्टी के अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमले शुरू कर देगा। कुछ इंटेलिजेंस ये भी कह रही हैं कि अगर जल्द ही रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो गया तो रूस बियॉन्ड यूक्रेन सोच सकता है, यानी कि कम से कम वो देश अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो सकते हैं जो कि रूस के आसपास है, और इसी भय को रूस जिंदा रखना चाहता है। ये बहुत बड़ी रणनीति है जो कि रूस स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है, यूरोप को अपने प्रभाव में लेना चाहता है। नाटो संधि का आर्टिकल 5 दरअसल रूस के हमले की जड़ होगा। रूस का दावा है कि आर्टिकल 5 की वजह से नाटो कई दशक से उसकी घेराबंदी की कोशिश में लगा हुआ है। यूक्रेन वार शुरू होने के पीछे नाटो मुल्क और खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की यही मंशा थी कि नाटो की बुनियाद पर रूस की ताकत को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। जर्मनी की इस खुफिया रिपोर्ट में आशंका जताई जा रही है कि रूस नाटो मुल्कों की ताकत आंकने के लिए आर्टिकल 5 का इम्तिहान लेने वाला है। नाटो का आर्टिकल 5 संधि की आधारशिला है। इससे तय होता है कि किसी एक नाटो सदस्य देश के खिलाफ हमला
सभी नाटो सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाएगा। यह आर्टिकल सदस्य देश को हथियारों के इस्तेमाल सहित जरूरी कार्रवाई करते हुए हमले की जद में आए मुल्क की सहायता करने के लिए शर्त से जोड़ता है। हालांकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, ऐसे में संधि के आर्टिकल 6 की वजह से आर्टिकल 5 यूक्रेन के लिए लागू नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से इस जंग में रूस ने अपनी बढ़त बनानी शुरू कर दी है, अब यूरोप खतरे के दायरे में आ गया है। यूरोपीय मुल्कों ने रूस के खतरे से निपटने के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। मसलन हाल ही में स्वीडन ने अपने ग्रिपेन फाइटर जेट को बंकर बस्टर मिसाइल टॉरस से लैस कर दिया है। पोलैंड ने भी यूक्रेन को T-72 टैंक का सबसे नया वर्जन भेजा है। सोवियत जमाने के ये टैंक यूक्रेन की सेना तक पहुंच गए हैं। और मोर्चे पर तैनात भी कर दिए गए हैं। इस बीच यूरोपीय यूनियन रूस के इरादे को देखते हुए सिक्योरिटी अम्ब्रेला बनाने की कवायद में जुट गया है। जिसमें 160 बिलियन यूरो जुटाने से लेकर डिफेंस, मिसाइल, ड्रोन और मिलिट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मजबूत करना शामिल है। जर्मन इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस 1990 से पहले वाली ताकत हासिल करने की फिराक में, जब नाटो को उसने काबू में कर रखा था। लेकिन यूरोप के साथ रूस की जंग शुरू होने का मतलब है तीसरे विश्व युद्ध का दरवाजा खुल जाना। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।